बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलार्म व्लॉग। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टेस्टफुल सा कड़क सोन हलवे की जो रेसिपी है वो लेके आई हूँ, जिसे मैं बग़ैर अंगूरी के इंस्टेंट रेडी करूँगी। ये सोन हलवा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टफुल बनता है कि देखने वाला अगर इसे देखे तो खाए बगैर नहीं रह सकता। तो यकीन कीजिए कि ये हलवा जो है बहुत ही मज़े का और बहुत टेस्टफुल बनता है। तो फिर चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले तो हमने जो मोल्ड है जिसके अंदर सोन हलवे को जमाना है उसको रेडी करना है। तो उसको मेरे लिए मैंने एक ट्रे ली है और साथ में जो मोल्ड होते हैं बाज़ार से ये बने बनाए मिल जाते हैं और ये मुख्तलिफ़ डिज़ाइनिंग के और मुख्तलिफ़ साइज़ के होते हैं। तो इन सब को मैंने अच्छे से जो कुकिंग ऑयल लगा के तो ग्रीस कर लेना है। ये काम जो है ये पहले करने वाला है। सबसे पहले ये हमने रेडी करके रखना है। हमने इतने अच्छे से इनको ग्रीस करना है कि कोई कोना वगैरह ना रहे, क्योंकि जब हलवा हम सोन हलवा हम निकालें तो वो बहुत ही आसानी से जो है वो निकल जाए। ये तो मैंने सारे मोल्ड को जो है वो रेडी कर लिया है। अब मैं इसके अंदर बादाम वगैरह जो है वो डाल दूँगी। कुछ बादाम मैं साबुत डालूँगी और कुछ मैंने कटिंग कर लिए हैं, तो इस तरह से मैं कट करके तो डाल दूँगी। तो अगर आपके पास कोई भी और मेवा जात हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो मैं सिर्फ जो है बादाम ही इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। बादाम के से जो सोहन हलवे की लुक है वो बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही खूबसूरत आती है। तो माशाल्लाह जी, मैंने साथ में जो 3 प्यालियाँ हैं इनको भी मैंने रेडी कर लिया है। अब मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी मैदा। तकरीबन मैं ये 3 टेबलस्पून मैदे के ऐड करूँगी। एक, ये 2 हो गए और ये तीसरा 3 कप मैंने मैदे के ऐड कर दिए। अब मैं 3 कप ही मिल्क पाउडर के ऐड करूँगी। मिल्क पाउडर आप जो है वो किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैं इसके अंदर नेस्ले बुनियाद का जो मिल्क पाउडर है वो ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर एवरीडे है या कोई भी और ब्रांड का मिल्क पाउडर है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमने इसको ऐसे ही अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है जी। तो मैदे को और मिल्क पाउडर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर कुछ और नहीं, बिल्कुल नहीं डालना। तो अब मैंने फ्राई पैन को चूल्हे पे रख दिया और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप घी का ऐड कर रही हूँ। अगर टेबल स्पून में देखें तो ये 3 जो छोटे चम्मच होते हैं खाने वाले वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो ये मैंने इसको ऐड कर लिया। जैसे ही घी जो है वो पिघल गया तो फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीनी। चीनी मैंने तकरीबन 1 प्याली मैंने चीनी इसके अंदर ऐड कर दी है और चीनी को हम ऐसे ही मिक्स करेंगे और इसे मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखनी है, दाने वाली जो फ्लेम होती है वो रखनी है। अगर हम फ्लेम को तेज़ रखेंगे तो जो हमारी चीनी है वो बहुत जल्दी से जल जाएगी और सही तरह से मेल्ट नहीं होगी। तो इसे आहिस्ता आहिस्ता से ऐसे ही मेल्ट होने दें। जी, तो चीनी जो है वो आप देख सकते हैं कि मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। चीनी ने अपना पानी जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया है और मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। तो अब इस चीनी को ऐसे ही हम मिक्स करते रहेंगे और चीनी जो है वो हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। माशाल्लाह जी, चीनी ने अपना कलर जो है वो भी छोड़ना शुरू कर दिया है। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी तो हमने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना जी। तो चीनी जो है वो हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब हमने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मैदा और मिल्क पाउडर जो मैंने पहले रेडी करके रखा हुआ है। तो इसे मैं ऐसे ही डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा सा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये सारा एक दफ़ा में ही जो मिल्क पाउडर और जो मैदा था तो वो मैंने ऐड कर दिया है। तो इसे हमने अच्छे से ऐसे ही मिक्स करते जाना है। स्पैचुला की मदद से जो बहुत ही आसानी से जो है वो मिक्स हो जाता है। इस तरह से हमने दबा दबा के मिक्स कर देना है। जो फ्लेम है बिल्कुल लो फ्लेम है। हमने फ्लेम जो है आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी फ्लेम जो है वो रखी हुई है। इसी फ्लेम के ऊपर हमने जो है वो इसको जल्दी से मिक्स कर लेना है जी। तो हमारा जो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छी सी जो चीनी और मैदे की मिक्सिंग जो है वो हो चुकी है। तो अब हमने जल्दी से जो मोल्ड हमने रेडी करके रखे थे उनके अंदर ऐसे ही सारा जो मिक्सचर है इसको डालते जाना है
और साथ में जो है इसको सेट करते जाना है। जब भी आप चम्मच इस्तेमाल करें इसको हल्का सा ऑयल लगा लेंगे तो ये आसानी से जो है मैदा और जो मिक्सचर है वो छोड़ देगा, तो चम्मच के साथ चिपकेगा भी नहीं। तो इस तरह से हाथों को भी हल्का हल्का सा ऑयल लगा के तो इस तरह से प्रेस करते जाएंगे तो जो हमारा जो हलवा है बहुत ही अच्छा सा सेट हो जाएगा। तो ऊपर से भी हमने आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा जो है वो सेट हो चुका है। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी में जो सोन हलवा है वो रेडी हो चुका है और ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। माशाल्लाह जी आप लुक चेक करें और इसका टेक्सचर चेक करें तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टफुल सा जो सोन हलवा है वो हमारा रेडी हुआ है। इसी तरह से हम जल्दी जल्दी से ये निकालते जाएंगे। आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से जो सोन हलवा है वो मोल्ड के अंदर से जो है वो निकल रहा है। आप शेप के लिए जो भी आपके पास बर्तन वगैरह हो तो आप ले सकते हैं, लेकिन इसकी तय जो है जितनी बारीक होगी हलवा उतनी आसानी से टूटेगा। तो मेरी ये थोड़ी सी मोटी तय बन गई है, लेकिन आप इससे बारीक थोड़ी सी तय रखेंगे तो ये हलवा जो है ये बहुत ही आसानी से खाने में भी टूट जाएगा। जी तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि हमारा सोन हलवा जो है बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल सा जो है वो रेडी हो चुका है। आपके पास भी जो भी बर्तन हो उसी में आप जो है वो हलवे को बना सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जब पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में इजाज़त रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।